सोचिए कि राखी सावंत आपके सामने बिना मेकअप के खड़े हो जाए अचानक से, तब आपको कैसा लगेगा? सच बताओ तो आपकी पूरी तरह से फटकर हाथ में आ जाएगी। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ प्लेयरबस वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है एप्पल टीवी पर। इसे आप चाहे तो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज के बारे में। इसकी फिलहाल 2 ही एपिसोड रिलीज की गई है और दोनों ही एपिसोड लगभग 58 to 1 घंटे की है, यानी कि ये सीरीज अच्छी खासी लेंथी होने वाली है। इसे फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है और इन फ्यूचर इसे हिंदी में रिलीज की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी, इसके बारे में भी फिलहाल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। इसमें आपको न्यूडिटी भी नजर आने वाली हो जाएगी, इसीलिए इसे किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये मैं पूरी तरह से आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। तो दोस्तों अब नजर डालते हैं थोड़ा बहुत इसकी स्टोरी के ऊपर। इसकी कहानी की शुरुआत हर बार की तरह एक ही तरीके से शुरू होती है, यानी कि आपने जितने भी एलियन मूवीज या फिर सीरीज देख रखी होंगी उनकी स्टार्टिंग जैसी होती है वैसी ही स्टार्टिंग इस सीरीज की भी की जाती है। अचानक से ही अर्थ पर कुछ एलियंस सिग्नल भेजते हैं, जिसकी बदौलत अर्थ में जितने भी साइंटिस्ट रहते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन इसी खुशी के मारे वो एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उन लोगों को एक्चुअल में एक बीमारी पकड़ लेती है, यानी कि उनका एक्शन पूरी तरह से जैसे कि मिर्गी आने पर होता है वैसा ही हो जाता है। सभी लोग कांप रहे होते हैं, खड़े हो या फिर लेटे सभी लोग कांप रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच कैरोल नाम की एक महिला, जिसके ऊपर एलियन का कोई भी असर नहीं होता है, वो अचानक से ही चारों तरफ इतने सारे लोगों को अजीबोगरीब हरकतें करते देख बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो किसी भी तरह से ये पता लगाना चाहती है कि असल में इन सभी चीजों के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है। और लास्ट तक कैरोल इन सभी मिस्ट्री को किस तरह सॉल्व करती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसमें आप अच्छी खासी एलियन एक्टिविटी देखने वाले होंगे, साथ ही साथ ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी करने वाली होगी। कैरोल के अलावा भी आपको एना नाम की एक लड़की, उसकी भी कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी, क्योंकि उसकी भी कहानी सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तो दोस्तों ओवरऑल ये पूरी की पूरी सीरीज आपका पैसा पूरी तरह से वसूल करने वाली होगी। सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से बोरियत फील नहीं करवाएगी और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.8 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों सीरीज देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप साईफाई सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉबिनहुड। दोस्तों आजकल के रॉबिनहुड बहुत ज्यादा अनोखे होते हैं। ये लोगों से पैसे लेते तो हैं लेकिन गरीबों को देते नहीं है, यानी कि हमारे जितने भी नेता मंत्री हैं ये सभी लोगों से पैसे ले तो लेते हैं लेकिन उन्हें वापस कुछ भी नहीं करते हैं। आप इन्हें आधे रॉबिनहुड भी कह सकते हैं। तो दोस्तों नेता मंत्री की बात तो अलग है, लेकिन आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं इसमें आप एक रियल टाइप रॉबिनहुड से मिलने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ रॉबिनहुड वेब सीरीज के बारे में। इसे फाइनली रिलीज कर दी गई है, इसे आप देख सकते हैं MGM पर। दोस्तों इसे फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है। इसके फिलहाल अभी तक सिर्फ 3 ही एपिसोड रिलीज की गई है और तीनों ही एपिसोड बहुत ही ज्यादा लेंथी है, यानी कि इसकी हर एक एपिसोड लगभग 48 to 56 मिनट की है। इसकी हर एक एपिसोड में आपको न्यूडिटी और सेक्सुअल चीजें नजर आने वाली हो जाएगी, इसीलिए आप इसे किसके साथ देखेंगे और नहीं देखेंगे ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कीजिए। तो दोस्तों अब नजर डालते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के ऊपर। इसकी कहानी की शुरुआत होती है रॉब से, जिनके पिता को करप्शन के चार्ज दिए जाते हैं और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और रॉब को ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से कोर्ट ने उनके साथ नाइंसाफी की है और रॉब इसी दिन से निकल पड़ता है कोर्ट और जस्टिस की बजाने के लिए, यानी कि रॉब अकेला ही खड़ा हो जाता है अपने ही राज्य के राजा के विरुद्ध। और लास्ट तक रॉब की लड़ाई कहां पर जाकर खत्म होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप भरपूर एक्शन एंजॉय करने वाले होंगे। इसके फर्स्ट एपिसोड आपको हो सकता है कि थोड़ी स्लो जरूर लगे, लेकिन यकीन मानिए बाकी के एपिसोड्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले होंगे। रॉबिनहुड की मूवी या फिर सीरीज अगर आपने पहले देख रखी हो सकता है कि ये सीरीज आपको और भी ज्यादा पसंद आए, क्योंकि आपको स्टोरी पहले से ही पता होगी, बस प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट तरीके से की गई है इस सीरीज में। दोस्तों सीरीज एटलीस्ट आपको निराश नहीं करने वाली होगी और ये सीरीज आपको पैसा पूरी तरह से वसूल करने वाली होगी। सीरीज देखने लायक है, लेकिन इसे अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है और इसे इन फ्यूचर कब हिंदी में डब्ड की जाएगी इसके बारे में भी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है।
तो दोस्तों फाइनली ये सीरीज तो रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी, क्योंकि ये सीरीज एक्चुअल में एक हिस्टोरिकल ड्रामा है और मुझे हिस्टोरिकल ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसने मुझे एटलीस्ट किसी भी जगह पर बोरियत भी फील नहीं करवाया। तो दोस्तों मेरे लिए तो ये सीरीज रही काफी हद तक अच्छी और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3.2 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों अगर आप एक्शन फैंटेसी सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी, अदरवाइज आपकी चॉइस। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग और सिंपल रिव्यूज के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।